महाराज भगनौर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे बीच रणभूमि में चिल्ला रहा था, कड़ा रहा था महाराज। उसी समय उनका परम मित्र अश्वत्थामा आया। सज्जनों, महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में। पांडव मात्र 5 थे और कौरव 100। उसके साथ बड़े बड़े रथी महारथी। महाराज अर्जुन का गुरु उनके विपक्षी पार्टी में थे महाराज, द्रोणाचार्य जी महाराज, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, बड़े बड़े रथी महारथी, तिमिंगिल मछलियां, बड़े बड़े महाराज, ऐसे ऐसे मछलियां हैं जो नाभ को निकल जाती है महाराज संसार समुद्र सागर में। तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां मात्र 5, ये क्या बिगाड़ लेते पांडव। लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की। क्यों हुई? क्योंकि जत्र जोगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा। जहां योगेश्वर कृष्ण है, धनुर्धारी अर्जुन है महाराज, जो धर्म के साथ में रहता है, आज अपने जीवन में धर्म को रखता है, सत्य को रखता है, उसकी सर्वत्र विजय होती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है परास्त दिखाई पड़ता हो, लेकिन हार नहीं सकता। सत्य की सर्वत्र विजय होती है। सत्यम सर्वत्र विजयते। महाराज मात्र 5 थे महाराज, भगवान की कृपा हो गई, भगवान उनके साथ में थे। सज्जनों, जब सर्वप्रथम दुर्योधन गया था धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज के यज्ञ में, उनके शक्ति को देखा, धन संपदा खजानों को देखा, नजर लग गई। महाराज इतना धन है मेरे भाइयों के पास, महाराज इतना धन युधिष्ठिर जी महाराज के पास है। इतना धन गिफ्ट उपहार में दे दिया उनको राजाओं ने। युधिष्ठिर जी महाराज को उतना जग कितना करा लिया जाता। दुर्योधन की नजर पड़ गई महाराज, वो दुखी हो गया। मामा शकुनी, मामा जी इसका वैभव हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसी समय जलकर राख हो जाता है, इसका सारा संपदा, मेरे दिल को चैन मिलता है। दुष्ट लोग ना आपके सुख को देख नहीं सकते। दुष्ट लोग आपके सुख को देख नहीं पाते, उनको दुख होने लगता है आपके सुख को देख। महाराज बड़े दुखी हो गए महाराज। अच्छा, वहां एक बात और भी हो गई। जब राजमहल में टहल रहे थे दुर्योधन, तो कलाकारी ऐसा हुआ था कि जमीन को जल ऐसा बना दिया और जल को जमीन ऐसा। महाराज जमीन को जल ऐसा प्रतीत होता था और जल जमीन ऐसा प्रतीत होता था। तो जब दुर्योधन चलता था तो जहां जमीन है वो दिखाई पड़ रहा है जल, तो धोती उठा के चलता था। सारी जो सखियां दासियां हंसने लगते थे, महाराज ये तो जमीन है, यहाँ तो स्थल है, ऐसे क्यों चल रहे? अच्छा, तो आराम से धोती छोड़ा सावधान चलने लगा। आगे देखा तो बिल्कुल जमीन है, लेकिन था वो जल। उसको लगा कि यहाँ को उठाना, ये तो सारा स्थल ही है, जमीन, यहाँ तो जल कहाँ क्या करेगा। जैसे गया डूब गया महाराज, वहां तो था जल। इस दृश्य को द्रौपदी देख रही थी। नाराज तो हुआ वहां पर देखिए, एक वचन भी बोलने के प्रति सोच लेना चाहिए। वहां थोड़ी सी हंसी, और उस हंसी का अपमान जो है दुर्योधन मन में रख लिया कि समय आएगा तो तुझे द्रौपदी अवश्य उत्तर दूंगा।
सज्जनों, घर आया तो धृतराष्ट्र जी महाराज, फिर उनके पिताजी काम करे क्या? बोले धर्मराज युधिष्ठिर जी का धन खत्म हो सकता है? नहीं, उनका अपना धन है, क्यों खत्म करे? कोई सुखी है तो बढ़िया बात है, नहीं, उनके सुख को देखा नहीं जा रहा। तो वे काम करे, जुए का आयोजन करेंगे, द्यूत सभा का आयोजन करिए महाराज। धृतराष्ट्र जी महाराज बोले ये राजाओं में नहीं होता है, क्यों खराब बात कहते हो? जुआ क्यों? जुए का आयोजन करेंगे। हाँ, मेरे मामा शकुनी जो है वो बड़े प्रसिद्ध है, इनसे पासा फेंकने में कोई नहीं ज्यादा होशियार हो सकता है, और उनके तरफ से कोई है नहीं, कौन फेंकेगा? तो इस जुए में उनका सारा धन हम जीत सकते हैं। सज्जनों, जुआ भूल के नहीं खेलना चाहिए, उसमें कलियुग का वास है। भगवान दिखा दिए, भगवान थे। एक बात और गलती किया है पांडवों ने, जब दुर्योधन बोला कि मेरे तरफ से पासा मामा शकुनी फेंकेगा, तो पांडव भी कह सकते थे कि मेरे तरफ से पासा मेरे कृष्ण फेंकेगा, तो शायद कौरवों का उल्टा धन जो है इधर आ जाता। लेकिन भगवान चाहते थे कि नहीं, ये सब का नाश होना तय है, थोड़ा पांडवों को दुख होगा तो होगा, कौरवों का सर्वनाश तो निश्चित है, पाप का घड़ा तो भर ही गया है, तो मैं क्यों वहां पर ले जाऊं? कोई दिक्कत नहीं, कल्याण करना मेरा काम ही है। पांडवों के साथ भगवान तो हमेशा था। महाराज धृतराष्ट्र जी नहीं माने कि नहीं, जुआ खेलने नहीं देंगे। पिताजी अगर नहीं दिए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा मैं, तुरंत आदेश दीजिए आप। मजबूर हो गए धृतराष्ट्र जी महाराज, आज्ञा ले दिए। विदुर जी महाराज को बोले कि जाइए लेके आइए पांडवों को। चल दिए महाराज। विदुर जी तो बड़े दुखी थे, ये तो अपने घर का हमें दास समझता है दुर्योधन। विदुर जी सावधान किए, धृतराष्ट्र जी महाराज ये जो है ना लड़का आपका बेटा है, ये समझिए जहर है और आपके कुल को सर्वनाश कर देगा, मेरे बात पर विश्वास रखिए। ये दुर्योधन जो है ना, ये अकेला ऐसा बम है जो समस्त कौरव रूपी सागर को गंगार कर देगा। सावधान रहिए, इसको हटा दीजिए, ये रहने लायक नहीं है, आपके पुत्र कहलाने लायक नहीं, ये दुष्ट है। ये बात को सुन लिया दुर्योधन बोला, रे दासी का पुत्र, दास मेरा दास हो तुम, मेरे दास पलते हो, खाते हो, गुण गाते हो पांडवों, नहीं मत। महाराज बेचारा क्या करता है, चल दिए महाराज पांडवों को लेने। पांडवों को बोला कि देखिए युधिष्ठिर जी महाराज, छोटे हूँ, बड़ी बात मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं होता दिखाई पड़ रहा। क्या हुआ? बोले धृतराष्ट्र जी महाराज आज्ञा दे दिए, आप लोग को जुआ खेलने चलना है। तो जुआ क्यों खेले हम लोग? अगर जुए खेलेंगे तो कैसे संसार में क्या संदेश जाएगा? तो जो हो आपको चलना है, आज्ञा है उनका। ठीक है चलिए, चलाए महाराज। द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हुआ, स्वागत हुआ पांडवों का। महाराज पांडव बैठे जुआ खेलने के लिए, जिनको पता ही नहीं जुआ के बारे में, जुआ खेलने बैठे। विवेक काम नहीं करता है महाराज, जुआ ऐसा चीज होता ही है। बोला आनंद कंद भगवान की जय। बहुत सुंदर जुआ खेलना आरंभ हो गया। मामा शकुनी पासा फेंकने लगे। पांडवों के पास जितना धन था, छल से जुए में कौरवों ने जीत लिया। महाराज जब कुछ भी नहीं बचा लगाने को, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को। देखिए जुआ
कितनी व्यर्थ की चीज है महाराज। उस जुए में कितना बड़ा छल है। द्रौपदी को जब हार गया दुर्योधन जंघा ठोक रहा था कि मैं इसी जंघे पे उसको बिठाऊंगा। कितना बड़ा छल। भीम महाराज, भीम जी महाराज अपना गदा जोर से पकड़ने लगे कि आने तो समय, फिर युद्ध में ही पता चलेगा कौन कितना शक्तिशाली है। तो जनाब समयावधि तो सीमित है, तो प्रभु कृपा से जहां तक खिंचाए जी तथा कहा जाए, बोलानंद कंद भगवान की जय। सज्जनों उसी समय दुर्योधन जब सारा कुछ छल से जीत लिया तो शासन को आज्ञा दिया कि जाओ ले आओ द्रौपदी को। ले आया गया। वहां पर दुशासन वो आज्ञा दिया दुर्योधन ने कि इसका चिर हरण करो। महाराज द्रौपदी ने पांचों पांडवों के बारे में बताए कि देखो मेरे पांच पति हैं, इतनी भरी सभा में समनिष्ठुर हो गए हो, ये दुष्ट आज्ञा दे रहा है चिर हरण का, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? किसी में हिम्मत बचा है कि नहीं? सज्जनों प्रकार की बात कहने लगी। इतनी विचित्र बात, पांचों पतियों में से एक भी नहीं हिल पाया। महाराज उसके बाद द्रौपदी द्रोणाचार्य भीष्म पितामह की तरफ देखकर बोली कि देखो इतने बड़े बड़े जहां गुरुदेव हैं वहां मुझे कोई छू भी नहीं सकता। सज्जनों कोई गूंगा बन गया महाराज, कोई कुछ बोल न सके। दुशासन चीर खींच रहा है। द्रौपदी बोली मैं क्षत्रिणी हूं, क्षत्रिय कुल की कन्या। महाराज मुझे में शक्ति है कि मैं अपने रक्षा स्वयं कर सकती हूं, लेकिन महाराज किसी का नहीं चला। दुशासन ने सावीर और कहा को बलांगिनी कन्या द्रौपदी कैसे संभाल। भगवान तब भी वहां थे जब उसका चिरहरण हो रहा था, लेकिन वहां आए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि देखते हैं आखिर परीक्षा सबको लेनी थी, सबकी परीक्षा लेनी थी, भीष्म पितामह की, पांडवों की। नहीं आए। भगवान भी सोचते कि कोई बुलाए तब तो चला जाए, बिना बुलाए कैसे जाए। रक्षाम अपेक्षाम उपेक्षते। भगवान देखिए संसार का आदमी बिना बुलाए कौन आएगा महाराज? बुलाइएगा तब तो आएगा। रक्षा करने बुला रहे, बुलाइएगा तब तो आएगा महाराज। उसी तरह भगवान तब भी वही थे, लेकिन आए नहीं, क्योंकि द्रौपदी कहाँ बुलाई, नहीं बुलाई थी, तब तक नहीं बुलाई महाराज। तब देखा कि अब मैं सकूंगी नहीं, तो पुकारने लगे लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण
अल्लाह